और नीट पर टीवी9 भारतवर्ष के खुलासे पर बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बहुत बड़ा बयान सामने आया है। मंत्री लिखे दस्तावेज की जांच करेंगे। विजय सिन्हा ने कहा गेस्ट हाउस में सॉल्वर गैंग की जांच होगी। आरोपी सिकंदर की पहुंच की भी जांच का विषय है ये। और नीट गड़बड़ी को लेकर सरकार बहुत ज्यादा गंभीर है। चर्चा है कि मामले में आरजेडी से लोगों पकड़े गए लोगों के तार जुड़े हुए हैं। बिहार के उप मुख्यमंत्री और पथ निर्माण विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा जी हमारे साथ हैं। विजय जी, नीट परीक्षा को लेकर के और उसमें एक सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर वो एनएच गेस्ट हाउस में वो कौन मंत्री जी हैं, किनकी पैरवी पर शिक्षा माफियाओं की मदद की गई, कुछ जांच करेंगे? विभाग आपका है, विभाग जांच रही है। मेरा सेक्रेटरी हमने कल ही बता दिया है कि उसको जांच करे और जांच करके कार्रवाई करे। और जिन लोगों ने, जिस रसूखदार लोगों ने इस तरह की व्यवस्था बनाई है वो बख्शे नहीं जाएंगे। पूरी जांच के बाद वो इससे लोग पर कड़ी कार्रवाई होगी। किधर की तरफ इशारा किधर जा रहा है? प्रथम दृष्टया जो बातें सामने आ रही हैं, लोगों के बीच में चर्चा है, बता रहे हैं लोग कि ये जदुवंशी और कौन लोग ठहरे हैं और कहाँ से आए। सिकंदर जदुवंशी, ये अनुराग जाधव, ये सिकंदर जदुवंशी जल संसाधन से कैसे आगे आपके नगर विकास विभाग में और कैसे कई जगह के प्रभार मिल गया और इनके कहाँ तक पहुँच है, किनसे जुड़े हैं, ये सारे विषय लोगों के पब्लिक मीडिया में आ रही है, लोग कह रहे हैं। तो हमने अपने विभाग के जिन लोगों ने नाम और जो इसके लिए जिम्मेवार है, हमने सेक्रेटरी को कहा कि पूरी तहकीकात करें, पूरे उसके पत्र और पूरा डिटेल लेकर के इसकी जांच कर करके कार्रवाई करें। नहीं, इशारा किधर है? मैंने आप जो कह रहे हैं यदुवंशी, तो अब तो जो लोग बोल रहे हैं कि कहाँ राजद से किनसे जुड़े लोग हैं, तो इसकी उच्च जांच के बाद स्पष्ट हो जाएगी। उनका नाम भी प्रीतम यादव और कुछ, हाँ, तो ये सारे लोग का तो नाम आ गया है, अब कई सोशल मीडिया में भी चल रही है। तो हमने इसीलिए कहा कि इसको जांच लें और जांच करके कार्रवाई हो, क्योंकि ये छोटा विषय नहीं है, ये बड़ा विषय है और ऐसे लोगों पर एक्शन आवश्यक है। और इसी खबर पर ज्यादा डिटेल्स के साथ हमारे संवाददाता रुपेश कुमार पटना से लाइव जुड़ गए हैं। रुपेश, जैसा कि उम्मीद थी कि जांच तो चल ही रही है और अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है, क्या कुछ कह रहे हैं विजय सिन्हा और उनकी बातों में कितनी सत्यता आपको नजर आ रही है? देखिए, विजय सिन्हा जो कह रहे हैं वो इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो गेस्ट हाउस है वो उन्हीं के मंत्रालय के द्वारा नियंत्रित होता है और पूरा कंट्रोल पथ निर्माण विभाग का है, जिस विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा हैं। और विजय कुमार सिन्हा अगर कह रहे हैं कि राजद की तरफ, राजद के लोगों से संपर्क है, टीवी9 भारतवर्ष ने उनसे ये सवाल किया है, जो पत्र जिसको लेकर के वहाँ पर पहुँचा था सॉल्वर गैंग का माफिया, शिक्षा माफिया, उस पत्र को आप जारी करें, क्योंकि वो पत्र और वहाँ से जो उपस्थिति पंजी है, वहाँ जो रजिस्टर है, वो सब कुछ जब्त किया जा चुका है। उप मुख्यमंत्री भी हैं विजय सिन्हा, उप मुख्यमंत्री भी हैं, ना सिर्फ उस विभाग के मंत्री हैं बल्कि पूरी की पूरी सरकार हैं। ऐसे में ये सिर्फ एक पॉलिटिकल कोरा आरोप न बन के रह जाए, जब उन्होंने अपने सेक्रेटरी को पूरे मामले की जांच करने को कहा है और अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके संबंध राजद की तरफ से है, तो किसका पत्र है और किसके पत्र को लेकर के मंत्री जी वहां अंकित किया गया, पत्र संख्या 440 अंकित किया गया। तो आरोपों से आगे अगर बढ़ना है, अगर सबूत देना है, सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जिस मंत्री जी का जिक्र उस रजिस्टर में है, वो मंत्री जी कौन है? जी हाँ, बिल्कुल अहम सवाल है और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो पत्र में सब कुछ दफन है, सब कुछ राज उसी पत्र में छुपा हुआ है और वो पत्र उस विभाग के पास है जिस विभाग के मंत्री विजय सिन्हा हैं और वो कह रहे हैं कि राजद से जुड़ा हुआ है। तो सबसे पहला सवाल यही है कि अपने आरोपों को पुख्ता करने के लिए उप मुख्यमंत्री जी उस पत्र को जारी क्यों नहीं कर रहे हैं? उस पत्र को जारी करें, क्योंकि वो पत्र वहाँ से जब्त किया जा चुका है। ना सिर्फ पत्र जारी जब्त किया गया है, बल्कि जो रजिस्टर हैं जिस पर यह दर्ज है कि मंत्री जी की पैरवी से 440 नंबर लेटर के आधार पर कमरा नंबर N10 उनको दिया गया। और 2 दिन पहले से जब हम ये खुलासा कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सब दूध का दूध पानी अगर अलग करना चाहते हैं, क्योंकि ये बच्चों के भविष्य का सवाल है, ये सिर्फ कोई आरोप प्रत्यारोप की बात नहीं है, सवाल 24 लाख बच्चों का है, उनके भविष्य का सवाल है। ऐसे में पेपर लीक हुआ था कि नहीं हुआ था, आगे आप अगर कानून बनाना चाहते हैं तो पहले इस नेक्सस को तोड़ना होगा। जितने शिक्षा माफिया और शिक्षा माफियाओं के जो मददगार लोग हैं,
उन पूरे मददगारों के ऊपर नकेल कसना होगा, तभी अगर आप आगामी बिल्कुल विधानसभा रुपेश, के इस पूरे मामले सत्र में अगर कई आप- खुलासे अभी और होने हैं और जांच इस पूरे मामले में आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। TV9 के खुलासे पर एक्शन में आई है पुलिस। एयरपोर्ट के पास गेस्ट हाउस पहुंची पुलिस। पटना के सरकारी गेस्ट हाउस से पुलिस ने सारे कागजात जब्त कर लिए हैं। मंत्री जी वाले जानकारी सामने आने के बाद सारे रजिस्टर और पत्र जब्त किए गए हैं। आर्थिक अपराध इकाई की टीम ने मंत्री जी की पत्र संख्या 440 को भी जब्त किया है। नीट विवाद पर TV9 भारतवर्ष के खुलासे का बड़ा असर हुआ है। मंत्री जी वाले खुलासे के बाद एक्शन में आई पुलिस एयरपोर्ट के पास गेस्ट हाउस पर पहुंची और इस सरकारी गेस्ट हाउस से पुलिस ने कई अहम कागजात जब्त कर लिए। इसमें सबसे महत्वपूर्ण मंत्री जी का पत्र संख्या 440 भी शामिल है। यहाँ के रजिस्टर सारे कहाँ चले गए? किसके यहाँ रजिस्टर? जो रजिस्टर्स रखे हुए थे, कौन सा रजिस्टर? एंट्री वो विभाग रजिस्टर लेके अपनी गई। कब क्या कब ले गई? पुलिस से पूछिए जाके। अच्छा, पुलिस वाले ले गए हैं? हाँ उठा बिल्कुल, के? पूछिए उनसे। सारी डिटेल उनके पास ऑलरेडी है। ये रजिस्टर्स पुलिस वाले ले गए हैं? सारी डिटेल्स उनके पास रखी है सर, ऑलरेडी। मेरा सवाल है कि रजिस्टर्स पुलिस ले गई है? क्या चीज़? रजिस्टर्स पुलिस हाँ ले सब गई उनके पास है, बिल्कुल। है। ये कल उठा कर ले वो गए। इन्वेस्टिगेशन उनकी कर रहे हैं वो लोग, उनके पास है। तो वो लेटर नंबर 440 तो आपके पास यहाँ जमा मैंने होगा? क्या